नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं और पिछले काफ़ी दिनों से एक मामला गरमाया हुआ है चूरनी गांव का। आपको बता दें, चूरनी गांव का रहने वाले प्रेमचंद, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी और लगभग 9 से 10 साल से एक किसी जिम्मेदार के पास काम कर रहे थे और सुबह हर रोज़ की तरह 4 से 5 बजे घर से निकलकर उनके पशुओं के लिए हरा चारा डालना, दूध निकालना, ये सब उनकी रोज़ाना की जो काम था वो थे। और उस दिन भी वो उसी तरह सुबह घर से निकलते हैं, गायों को घास डालना, पशुओं को घास डालकर और फिर दूध निकालना उनका काम था। वो उसी तरह से वैसे कर रहे थे और इस तरह से उनकी मृत्यु हो जाती है। फिलहाल अब ये जांच का विषय है और जो परिवार के लोग हैं वो ये आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कोई हादसा नहीं, जानबूझकर की हुई साजिश है। साजिश अगर जिम्मेदार ने की है तो क्यों की है, फिलहाल ये जांच का विषय है। पुलिस की टीमें जांच में जुटी हुई है और पुलिस ने परिवार से 1 से 2 दिन के लिए अभी फिलहाल समय भी मांगा है। उनका कहना है कि मामला काफ़ी गंभीर है, कैमरे खंगालने में और सी बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिनको जुटाने में समय लग रहा है और वो चाहते हैं कि उनको कुछ समय दिया जाए। और परिवार ने उनकी बात को मानते हुए जो शव है वो फिलहाल मर्चरी हाउस से नहीं उठाएंगे, यानी कि 72 घंटे जरूर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी वो शव को यहाँ से नहीं उठाएंगे और जो परिवार है अब वो वापस जाता हुआ नजर आ रहा है। और कल एसपी कार्यालय के बाहर बैठेंगे और वहीं से अगले जो कार्रवाई है उसका निर्णय भी इनके द्वारा लिया जाएगा। जो परिवार के लोग हैं फिलहाल उनसे हम जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। में है, परिवार उठाने के लिए तैयार नहीं है। जैसा कल प्रशासन से बात हुई थी, प्रशासन ने इस बात की उम्मीद दिखाई दी कि हम कल गिरफ्तार कर लेंगे। आज सुबह 12 बजे तक भी उनके ये मतलब जैसे हमारी बातचीत उनसे चल रही थी वो ये आश्वासन दे रहे थे कि हम गिरफ्तारी कर लेंगे, लेकिन अभी तक कितना टाइम हो गया, तकरीबन 4:30 हो गए, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है और अब होनी भी नहीं है। अब तो ऑप्शन ही नहीं बचा गिरफ्तारी का। तो फिलहाल परिवार ने ये सोचा है कि कल हम एसपी साहब से मिलेंगे और कल हम सब लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कल आप सब लोग 10 बजे लघु सचिवालय के बाहर ही पहुंचे, वहीं पर ही सब लोग मतलब वहीं से इकट्ठे होकर एसपी साहब से मिलेंगे। प्रशासन ने 72 घंटे का भी समय दिया था, अगर शव नहीं उठाते तो नहीं, उसके लिए तो मैं फिर कहना चाहती हूँ कि मैं हो गए 72 घंटे पूरे। डीएसपी साहब जी जरा करो संस्कार, आप हम भी देखें जरा कैसे होता है। वो हमें जो धमकी दे रहे थे, प्रशासन को परिस्थिति को संभालने का प्रयास करना चाहिए, वो बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। हो गए हैं 72 घंटे, करो संस्कार। आपके लिए समय भी मांगे हैं कार्रवाई के लिए भी? नहीं, वो तो एक वैसे बोल के गए हैं कि हमें किसी भी केस में इनको मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 6 से 7 दिन का टाइम लगेगा। उन्होंने तो ये बोला है। आज दूसरा पक्ष भी सामने आया था, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है हत्या नहीं हादसा। मैं ये नहीं समझ पा रही कि मैं गिर के देखना चाहती हूँ कि मेरे सिर में चोट लगेगी कि नहीं। यार मैं समझ नहीं पा रही, मतलब मन नहीं संतुष्ट है इस बात से कि गिर के क्या आदमी को इतनी चोट लग सकती है। मैं ये तो मान सकती हूँ कि हाथ में फ्रैक्चर हो जाए, पैर में फ्रैक्चर हो जाए, यहाँ तक तो ठीक है, मतलब सर में ब्लडिंग होना बहुत बड़ी बात हो जाती है सर। कैमरे, सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए हैं, उसकी सामने सीसीटीवी कैमरे में जो कल तक बात थी वहां पर किसी डॉक्टर की कोई एंट्री का जिक्र नहीं था, लेकिन आज पुलिस ये बता रही है कि कोई डॉक्टर आया है, लेकिन डॉक्टर का आना इस बात का कोई तर्क नहीं है कि ऊपर कमरे में मारपीट नहीं हुई है, क्योंकि ऊपर कमरे में कोई कैमरा नहीं है, तो वो इस बात का तो देखो तर्क नहीं है। तो कल अब सारा समाज कल मेरी रिक्वेस्ट है पूरे समाज से कि कल हम लोग एसपी ऑफिस में इकट्ठे होंगे, जो बाहर है वहां पर इकट्ठे होंगे और उसके बाद फिर जो जैसा वहां से निर्णय लिया जाएगा, एसपी साहब क्या आश्वासन देते हैं, क्या उम्मीद उनसे जताई जाती है, वो देखेंगे। ये फैसला लिया गया है सभी भाई को, समाज वालों को एसपी के ऑफिस में इकट्ठा होना है कल। क्या मांग यही है मैम, उनको तीनों की रेस्टिंग हो जाए, हम सब ले लेंगे। तो अभी तक आप सब नहीं नहीं मैम।